गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरू करें। जैसा जैसा कहा जाए इंद्रियों से, मन से उसी दिशा में जीवन देवता की यात्रा को शुरू किया जाए। प्राणायाम शुरू। सांसों पर ध्यान। भाव करिए, मैं परमात्मा का एक अंश जीव हूं। मेरी तड़प है, मेरी भूख है, मेरी इच्छा है, मैं उसका अंश हूं। अपने समुद्र में मिल जाऊं। पंच तत्वों का बना ये शरीर है। इस शारीरिक यात्रा में अपने जीवन की पूर्ति के लिए भूख के रूप में एक तड़प पैदा होती है। देखना, अंदर से भूख के रूप में एक तड़प पैदा होती है, प्यास के रूप में एक तड़प पैदा होती है। ध्यान करिए, बगैर भूख के यदि भोजन किया जाए तो दोनों के अंतर को समझिए। एक भूख में भोजन किया गया है और एक बगैर भूख के किया गया है। इच्छा का अंतर होगा। एक को आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया है और दूसरे को जीभ के स्वाद के लिए किया गया है। किसका महत्व है, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। ध्यान। भोजन आपने इच्छा पूर्ति के लिए किया है या भूख की पूर्ति के लिए, निर्णय करिए। अगर व्यक्ति के अंदर से तड़प ही मर जाए, व्यक्ति की भूख ही मर जाए, तो अंदर से देखिए जीवन का उद्देश्य क्या है। भूख के मर जाने के बाद व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? दोबारा से पूछता हूं, टूट करके खुल करके भूख लगती है तब भोजन करते हैं या समय को देखकर भोजन करते हैं या इच्छा पूर्ति के लिए भोजन को करते हैं? अपने आप निर्णय पर पहुंचिए। ईश्वर का संसार है। अपने अंश को उसने अपने से अलग किया है, तो एक भूख परमात्मा की भी है और एक भूख जीव की भी है।
जब दोनों की भूख एक हो जाए, आत्मा परमात्मा से और परमात्मा आत्मा को आत्मसात करना चाहता है, दोनों की भूख एक है, समय अपनी चाल से चल रहा है, हम ईश्वर के निकट जा रहे हैं या दूर, निर्णय करना पड़ेगा। ध्यान, प्राणायाम, उद्देश्य उस भूख को जगाना जो हमारी अंतर आत्मा की भूख है। अंतरात्मा स्थिरता चाहती है, शांति चाहती है। ध्यान, अंतरात्मा स्थिरता और शांति चाहती है। धरती पर पानी की एक बूंद का स्रोत सागर है। बूंद का जल सागर में जाकर के विलय होना समाधि है। बूंद का सागर में जाकर के मिल जाना समाधि है। ध्यान, एक एक विचार को ध्यान से सुनते जाएं और आचरण में उतारते, यानी कि सोच में उतारते चले जाएं। आचरण में बाद में आपको उतारना, व्यवहारिक जीवन आपको जीना है। मैं कल आपसे कह रहा था, जब पढ़ते थे कवि साहित्यकार, उनकी जीवनी भी पढ़ते थे, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, किस शैली में की, इन सब का अध्ययन करते थे। परंतु रटते रहते थे। अगर एक बार उस कवि से भेंट हो जाती, वही बातें जो किताब में लिखी थी, वही बात वो अपने मुंह से कहता, तो कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो मिलन की याद सदा बनी रहती। एक बूंद के अंदर तड़प है, तड़प के कारण आप तो ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक गुण है, जल का प्राकृतिक गुण है बहना। प्राकृतिक गुण है बहना, परंतु किसकी तरफ? अपने सागर की तरफ। अपने सागर की तरफ, अपने, वो उसका अंश है। उस तत्व को, उस पानी को, उस तत्व को ये ज्ञान है कि मैं इसका अंश हूं, तो उसी में समाधि लेना चाहता है। अपने सागर में, अपने भंडार में जाकर के मिल जाना चाहता है। प्राकृतिक गुण पृथ्वी तत्व के अंदर है। ध्यान से सुनिए, साथ साथ क्रिया भी करिए। धरती में ये गुण है कि धरती पर जितना वैभव है, जितनी धातुएं हैं, जितने तत्व हैं, उन सब की उत्पत्ति पृथ्वी से है।
उसके स्वाभाविक गुण की बात करिए। अब उसका स्वाभाविक गुण है, उसको आप गंदगी दीजिए, उसको आप कोई पवित्र चीज दीजिए, उसको आप दूध दीजिए, उसको आप खीर दीजिए और उसको आप मल दे दीजिए, वो सबको अपने में मिला लेती है। ध्यान, गहनता के साथ ध्यान, जो समझाने के लिए बोला जा रहा है, समझाने के लिए बोला जा रहा है, और इसलिए बोला जा रहा है कि आप में तड़प पैदा हो जाए। धरती प्यासी है, प्रकृति प्यासी है, धरती प्यासी है, प्रकृति प्यासी है। अंदर से जगाओ, अंदर से जगाओ। शरीर भूख और प्यास के बगैर नहीं रह सकता। इसके साथ उसका जैसे जीवन का संबंध शरीर के रूप में भोजन और पानी और वायु के साथ है, तड़प जाता है, नहीं मिलता है तो तड़प जाता है। तड़प, टीस, संवेदना, भावना। नाटक मत करना, बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है, नाटक नहीं करना। अपनी उस तड़प को जगाओ, तड़प को जगाओ। प्यास, ध्यान, प्यास। जगाइए, प्रचंड करिए उसको, प्रचंड। तेरे बिना जीवन नहीं है। पति पत्नी के बीच में, मां बच्चों के बीच में, पिता बच्चों के बीच में एक तड़प होती है। वही तड़प प्यार बनती है। अन्न तत्व के लिए, जल तत्व के लिए तड़पता है। एक तड़प पैदा करिए। निश्चित रूप से यही कहना चाहता हूं गुप्ता जी, अभी बताऊंगा, इसको क्लियर करूंगा, ऐसे नहीं, साफ करूंगा, आपको बताऊंगा। स्थूल शरीर को बताया दो चीज से मिलकर के बनता है। चीज तो एक ही है, इंद्री दो भाग में बटी है, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री। ध्यान, गहराई तक ध्यान। एक 30 तड़प पैदा करें। गुप्ता जी ने लिखा है, मैं हूं का बोध, मैं हूं का बोध, मैं हूं का बोध। आप हैं या नहीं हैं?
ध्यान, मैं हूं या नहीं हूं, बोध, किससे हुआ, ये बोध आपको किससे हुआ, मैं हूं, उसका नाम है ज्ञानेंद्री। मुझे लगता है सब बच्चे इस समय गंभीर हो चुके हैं। बहुत अच्छा गुण है। पेड़ पर भी जब फल लगता है तो पेड़ भी गंभीर हो जाता है। माता पिता अपनी अवस्था को देखिए, जब पहली संतान स्त्री धारण करती है, गर्भ धारण करती है, तो पति और पत्नी दोनों गंभीर हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ध्यान, मैं हूं का बोध, श्रेष्ठता, शुद्धता, पवित्रता जैसे गुण, बोध किससे हुआ, ज्ञान से। उसे अज्ञानता की तरफ ना ले जा करके ज्ञानेंद्री को ज्ञान की तरफ ले जाएं। कर्म उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाएगा। गति, बोध को गति, ज्ञानेंद्री में गंदगी ना आए, अच्छाई अच्छाई को बटोर करके बुराई को बाहर निकाल दो। मैं हूं, तोते को सारी सुविधाएं, सुरक्षा पिंजरे में मिलती है, परंतु तोते में एक तड़फ रहती है, मैं अपनी हिम्मत अपने पंखों के आधार पर अपनी सुख सुविधाओं को लूंगा। कर्मेंद्री, मैं किसी का पालतू नहीं बनना चाहता। तोते की प्रजाति तोता है, इसलिए पिंजरे को छोड़ करके वो अपनी बिरादरी तोतों में शामिल होना चाहता है। तड़प, एक तड़प पैदा करिए। अंदर को जागृत, ज्ञानेंद्रियों को जागृत करिए। तड़प तभी पैदा होगी जब आपकी ज्ञानेंद्री जो पहला चरण है, पहली सीढ़ी है, पहली पौड़ी है, बोध अर्थात ज्ञानेंद्री मैं हूं, बोध ज्ञानेंद्री मैं हूं, नाभि पर हाथ फिराइए। बोध कराने के लिए सूर्य के तेज का प्रवेश नाभि चक्र में, सूर्य के तेज का प्रवेश मेरे नाभि चक्र में, स्पर्श से बोध मैं हूं। सूर्य का तेज मेरे मूलाधार में प्रवेश कर रहा है। किसमें कहा? मूलाधार। प्रण जगाइए, संकल्प जगाइए, शक्ति को जगाइए।
मेरी कमी, मेरी कमजोरी। मैं सवेरे को दौड़ लगाने जाता हूं, मेरी कमजोरी कहती है क्यों लगाता है, छोड़ दे। संयम से स्वास्थ्य की रक्षा उद्देश्य, शोधन, जागरण। शोधन और जागरण का संबंध ऐसा ही है जैसा भोजन का और शरीर का। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संबंध भी ऐसा ही है। ज्ञान से बोध और बोध से कर्म, जागरण। नाटक कोई ना करे, अपना बुरा करेगा। नाटक कोई ना करे, अपना बुरा करेगा। एक टीस को जगाएं, भूख को जगाएं, अंतरात्मा की भूख को जगाएं, जगाइए। जब हर चीज सजाती में मिलना चाहती है तो हम क्यों नहीं। भेद परायापन क्यों, हमारी कमजोरी बाहर करिए, कमजोरी को बाहर करिए। बोध, बोध, मैं परमात्मा का अंश हूं, बोध। और सबके अंदर परमात्मा है, संवेदना। जल की बूंद जल के सागर में मिलती है तो समाधि ले जाती है। प्रेम नहीं जगेगा तो हम एक कैसे होंगे। भेद रहेगा, दिखावा रहेगा, ड्रामा रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए एकता, बोध, एकता, बोध। सूर्य का तेज मेरे मूलाधार के माध्यम से मेरी नाभि में प्रवेश कर रहा है। स्पर्श से दोनों का विलय हो रहा है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का विलय हो रहा है। कर्म के द्वारा ज्ञान और ज्ञान के द्वारा कर्म की उत्पत्ति हो रही है। बोध, जिस तरह से शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन देते हैं, जल भी देते हैं तो गंदा जल नहीं देते हैं, शुद्ध देते हैं। परंतु वो शरीर में जाकर के शुद्ध जल, पवित्र जल शरीर में जाकर के गंदगी पर क्रिया करता है, परंतु शुद्ध होने के कारण हमें साफ शुद्धता का गुण देता है, ज्ञान देता है, आचरण देता है। बोलिए, अगर अशुद्ध जल कोई पिएगा तो उसकी अंतर चेतना बताएगी इसलिए अशुद्धता का कोई काम नहीं। बोध, अग्नि लपलपाती है, जलती हुई अग्नि को देखिए, लपलपाती है। उत्पत्ति सूर्य से है अग्नि तत्व की। ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान का बोध, ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान का बोध।
कर्मेंद्री से बोध से जागरण। गाय खाती है पर पचाने के लिए जुगाली भी करती है। ज्ञानेंद्री से खाइए, कर्मेंद्री से जुगाली करिए, पचाइए। ध्यान के माध्यम से धारणा को प्राप्त करना है, स्वभाव को बदलना है। भूखे को भोजन पचता है। ज्ञान की भूख जिसको होती है वो ज्ञान को खाता और पचाता है। अग्नि तत्व, प्राण तत्व, अग्नि तत्व, प्राण तत्व। भोजन के माध्यम से शरीर में प्राण जाता है, जल के माध्यम से शरीर में प्राण जाता है, और अग्नि तत्व से सूर्य भगवान हमारे अंदर जागृत होता है। अग्नि तत्व से सूर्य भगवान जो हमारे अंदर समाया है, मैं उस परमपिता का अंश हूं, उसके सब गुण मेरे अंदर हैं। प्रकृति के माध्यम से वो मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मूलाधार का जागरण, विलय, विसर्जन, विलय। बूंद सागर में मिलती है, समाधि में जाती है। आप चैतन्य में जा रहे हैं तो समाधि ले रहे हैं, दिखावा नहीं, औपचारिकता नहीं। सारी जिंदगी करते रहिए भजन, पूजन, व्रत, तीर्थ, कथा, श्रवण, ये सब आदमी करते रहते हैं पर मंजिल नहीं पा पाते। भटकाव को दूर, ज्ञानेंद्रियों के जागरण से भटकाव को दूर करिए। सूर्य के माध्यम से सूर्य तत्व को जागृत करिए। जागृति, गति, जागृति, गति। प्राण चेतना का उत्थान, अपनी निज की चेतना, बोध, उत्थान, उत्कर्ष, समाधि, विलय, विसर्जन। भावनाओं को जागृत, उस मूल तत्व का जागरण। बुराई, पाप, कमी, कमजोरी, विसर्जन, बाहर। सत्य से असत्य का नाश, जैसे प्रकाश से अंधकार का नाश, ज्ञान से अज्ञानता का नाश। मूलाधार को जागृत करिए, स्पर्श को अनुभव करिए। गति, आत्म तत्व की तरफ गति।
जिस तरह से अग्नि तत्व को सूर्य की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसे झुकाया नहीं जा सकता, पानी को पानी की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता, गहनता से सुनिए, बोध को जगाइए। पानी को सागर की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता, रुका हुआ पानी सड़ता है और गतिशील पानी अपने आप पवित्र हो जाता है, सड़ा हुआ भी पवित्र हो जाता है। इसलिए नदियों के किनारे पर बस्तियां बसती थी, क्योंकि वहां गतिशील पानी मिलता था। गति, जीवन की गति। मेरा भी निवास ज्ञान की गंगा के साथ रहे। धरती के नीचे खाने होती हैं, धरती में जो भी अंश डाला जाता है, धरती की प्यास, क्योंकि सब उससे उदय हुआ है, सबका मूल स्रोत वही है। लोहा, सोना, चांदी, अबरक, जस्ता, कांसा, पीतल, जो भी है सब उसके अंदर से निकला है। दबा दो तो वो उसको अपने अंदर ही फिर खा जाती है, विलय कर लेती है, पचा लेती है और फिर से खान में चला जाता है। खाने उगलती भी रहती हैं और निगलती भी रहती हैं। संसार के सृजन के लिए उगलना, अपने अंदर की कमजोरी ना रह जाए, निगलना। आवागमन, आवागमन, स्रोत्र का स्रोत्र के साथ संबंध, मेरी चेतना की भी गति है। 84 लाख योनियों के बाद मुझे इंसान का जीवन मिला है। उसके महत्व को समझिए। ध्यान, आत्म जागरण, जीवन के महत्व को समझिए। अगर जीवन है तो हर चीज महत्वपूर्ण है, और जीवन नहीं है तो महत्वपूर्ण का भी कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ महत्वपूर्ण है, मेरी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, जागरण के लिए है, तड़फ, टीस, एक ऐसी टीस जगे कि हम किसी बुराई और कमजोरी को पचा ना सकें। याद रखना, बुराई को आदमी छुपाता है और बुराई बुराई को खाती है, बुराई पाप को बढ़ाती है।
सुदेश अभी लाइन पर है, मेरे से फोन से बात कर रही थी। मुझे इतना लगाव हो गया कि अपनी बात तुमसे कहे बगैर मुझे शांति नहीं मिलती। 30 संवेदना, बुराई को निकालिए, प्यार को जगाइए। विश्वास जगे, कोई किसी के विश्वास को ना तोड़े। ईश्वर तत्व विश्वास जगाएं, इतना जगाएं कि भेद ना रह जाए। तड़फ, लोभ मोह काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या क्रोध, इन सब की एक तड़फ ही तो है, जिसमें आदमी किसी उद्देश्य के लिए, मान सम्मान या भूख के लिए मरने मारने को तैयार रहता है। कुछ मेरा नहीं है, रिश्ता ही मेरा अपना है। वो तड़फ अपने अंदर जगाएं। रिश्ते से पूर्ति, माँ बाप चले गए, भाई चला गया, संबंध से संबंध की पूर्ति। भाई चला गया वापसी नहीं आता, वैसे तो जाता ही नहीं है, परंतु क्योंकि हम स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, संबंध से संबंध की पूर्ति, मर्यादा, इसी से प्रेम का जागरण होगा। अनुशासन, मर्यादा। रिश्ता तभी तक रिश्ता रहता है जब तक अनुशासन और मर्यादा है। आपको अच्छे से जीवन में उतरे ध्यान। मैंने कहा था अगर साक्षात्कार हो जाए, मैंने कवि और साहित्यकार की बात आपसे की थी, साक्षात्कार का लाभ, सबके अंदर ईश्वर है। अच्छाई लीजिए, छान करके लीजिए, विश्वास को ना तोड़ें, जगाएं। कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर अंकुश, आत्म तत्व का जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्ञान की तरफ गति, आत्मबोध की तरफ चलिए। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। चलिए। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय,
मृत्योर्मामृतंगमयः मृत्योर्मामृतंगमयः। अमृत तत्व को प्राप्त करें, टीस जगाएं, भूख जगाएं, तड़फ जगाएं। मुझे पाप नहीं खाना, मुझे बुराई को नहीं खाना, मुझे अज्ञानता को नहीं बढ़ाना। अच्छाइयों को जागृत करिए। कभी मत कहना मेरे बस की नहीं, मेरे से नहीं होता, या मैं नहीं करूंगा। कभी न मन में किसी विचार को नहीं आने देना। बोध, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतंगमयः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बहुत अच्छा हो, सारा दिन इसी भाव में रहें। आपको मैं व्यवहारिक ज्ञान की तरफ लेकर के चल रहा हूं। सहयोग करो। जागरण। आज की बात संपन्न।